मुझे श्री कृष्ण के घर जाना है, वहां तक पहुंचा दो तो बड़ी कृपा होगी। श्री कृष्ण के घर? हाँ, श्री कृष्ण के घर। अच्छा अच्छा, वो किशनवा बैलगाड़ी वाला ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो द्वारिकाधीश की बात कर रहा हूँ। उनसे मिलने जाना है मुझे। द्वारिकाधीश से? हाँ। हे महानुभाव, द्वारकाधीश से आपको क्या काम आन पड़ा है? वो मेरे परम मित्र हैं। द्वारिकाधीश को अपना मित्र बता रहा है, कोई पागल लगता है। सुदामा बड़ा ही पराक्रमी है। उसने मेरी राह में अपने घायल पैरों से तपती और जलती धरती पर एक एक कदम रखकर स्वयं कर्मवीर होने का प्रमाण दिया है, और मुझ तक पहुंचने के लिए अनगिनत कष्ट उठाकर यह भी प्रमाणित किया है कि वो मेरी मित्रता के योग्य है। अब तो उसका कर्म पूरा हो चुका है, फिर अब मिलन में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं भगवान? इसलिए कि यह मिलन कोई साधारण मिलन नहीं है देवी। यह एक ऐतिहासिक मिलन होगा। मैं उसे इस तरह मिलना चाहता हूं जिसे सारा विश्व देखे, ताकि इस धरती का हर प्राणी ये शिक्षा ग्रहण करे कि मित्रता का क्या अर्थ होता है। ये घबराया घबराया मनुष्य जाने कौन है, किसे ढूंढ रहा है? ये कोई परदेसी है, क्योंकि द्वारिका में तो ऐसा दरिद्र कोई हो ही नहीं सकता। कोई निर्धन ब्राह्मण लगता है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। ब्राह्मण देवता, आप परदेसी लगते हैं। किसके घर जाना है आपको? बताइए, हम छोड़ देते हैं। भैया, मुझे श्री कृष्ण के घर जाना है, वहां तक पहुंचा दो तो बड़ी कृपा होगी। श्री कृष्ण के घर? हाँ, श्री कृष्ण के घर। अच्छा अच्छा, वो किशनवा बैलगाड़ी वाला ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो द्वारिकाधीश की बात कर रहा हूँ। उनसे मिलने जाना है मुझे। द्वारिकाधीश से? हाँ, उन्हीं से तो मिलने जा रहा हूँ। द्वारिकाधीश से मिलना है आपको? हाँ। हे महानुभाव, द्वारकाधीश से आपको क्या काम आन पड़ा है? वो मेरे परम मित्र हैं। तो श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं? हाँ। कहाँ है उनका घर? घर? अरे वो तो राजा हैं, राजा। राजमहल में रहते हैं। आगे से दाएं चले जाइए, वहीं से उनके महलों का परिसर आरंभ हो जाता है। धन्यवाद। थोड़ा सा पानी पी लूं मैं? आइए आइए। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। द्वारिकाधीश को अपना मित्र बता रहा है, कोई पागल लगता है। ऐसा ही लगता है, जाने द्वारिका में कहां से आ गया है। ऐसे दरिद्र लोगों को द्वारिका में आने नहीं देना चाहिए। नहीं, किसी द्वारिकावासी को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अरे दरिद्र है तो क्या हुआ, है तो मनुष्य ही ना, बस जरा सा दिमाग चल गया है। इस पर भी हमने उसे राजमहल का रास्ता बता दिया, तो क्या हुआ? राजमहल में ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार होता है, पर उस बेचारे को
इस दशा में देखकर राजमहल के द्वारपाल घुसने ही नहीं देंगे। चलो आओ बेटे। जाऊं कि न जाऊं, क्या करूं? लौट जाओ सुदामा, लौट जाओ। देखा नहीं लोग कैसे हंस रहे थे तुम पर? पागल कह रहे थे तुम्हें। पागल मैं नहीं, पागल तो वो लोग हैं। नहीं क्या मालूम कि श्री कृष्ण और मेरी कैसी मित्रता है। वो सब बचपने की बातें हैं। अब इस आयु में तो बचपना न करो। हो सकता है श्री कृष्ण तुम्हें भूल गए हो। समय के साथ साथ मनुष्य भी बदल जाता है। नहीं नहीं, वो भगवान है, महान है, समय से अधिक बलवान है। समय क्या बदलेगा उन्हें? मनुष्य अवश्य बदल जाते हैं, परंतु भगवान नहीं बदलते, नहीं बदलते। भगवान, आपके मित्र तो द्वारिका पहुंच गए, फिर इस चिंता और व्याकुलता का क्या कारण है? देवी, मैं चिंतित इसलिए हूं कि सुदामा बड़ा ही स्वाभिमानी है। वो द्वारिका के वैभव को देखकर इस वैभव से अपनी दरिद्रता की तुलना कर रहा है। इस समय उसके मन में एक युद्ध चल रहा है कि मुझसे मिले या लौट जाए। मुझे भय है कि उसका स्वाभिमान उसे किसी भी क्षण लौट जाने पर विवश कर सकता है। धैर्य रखिए प्रभु, वो अवश्य आपसे आकर मिलेंगे। सुदामा बड़ा ही पराक्रमी है। उसने मेरी राह में अपने घायल पैरों से तपती और जलती धरती पर एक एक कदम रखकर स्वयं कर्मवीर होने का प्रमाण दिया है और मुझ तक पहुंचने के लिए अनगिनत कष्ट उठाकर यह भी प्रमाणित किया है कि वो मेरी मित्रता के योग्य है। अब तो उसका कर्म पूरा हो चुका है, फिर अब मिलन में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं भगवान? इसलिए कि यह मिलन कोई साधारण मिलन नहीं है देवी। यह एक ऐतिहासिक मिलन होगा। मैं उसे इस तरह मिलना चाहता हूं जिसे सारा विश्व देखे, ताकि इस धरती का हर प्राणी ये शिक्षा ग्रहण करे कि मित्रता का क्या अर्थ होता है और वो कैसे निभाई जाती है। रास्ते में ही सुदामा से अपने असली रूप में जाकर मिलता तो लोगों को यह शिक्षा कैसे दे पाता कि मित्रता में कोई ऊंच नीच, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये वो रिश्ता है जिसमें राजा और रंग का भेदभाव नहीं होता। परंतु भगवान, सुदामा के अंदर तो अभी तक इसी भेदभाव की खींचतान चल रही है। बस उसी खींचतान को तो मिटाना है। परंतु कैसे? प्रतीक्षा करो देवी, कुछ समय और प्रतीक्षा करो, फिर देखो मैं क्या करता हूं। सुनो सैनिक, क्या द्वारकाधीश का महल यही है? हाँ ब्राह्मण देवता, यही राजमहल है। आपकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर कोई अत्याचार किया है। हाँ? और आप न्याय की याचना करने आए हैं। नहीं भैया, मुझ पर किसी ने अत्याचार नहीं किया, न ही मैं न्याय की याचना करने आया हूं। सैनिक भाई, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। मित्र? हाँ, कोई साधारण मित्र नहीं, मेरे बाल सखा हैं, मेरे परम मित्र हैं। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आप समझ भी रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ सैनिक भाई, मैं सच कह रहा हूं।
श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। सुनो। रुको सारथी। हाँ हाँ। कौन है ये सज्जन? ये कोई ब्राह्मण महाशय हैं जो अपने आप को द्वारकाधीश का मित्र बताते हैं और उनसे मिलने की हट कर रहे हैं। देखिए, श्री कृष्ण मेरे परम मित्र हैं। मैं उनके दर्शन के लिए ही आया हूं। देखिए, ये लोग मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुदामा। द्वारपाल, तुम द्वारकाधीश तक इनका संदेशा ले जाओ। यदि वो बुलाएं तो सैनिकों के साथ सम्मान पूर्वक भीतर छोड़ाना इन्हें। जो आज्ञा। धन्यवाद आपका। चलो सारथी। आप प्रतीक्षा करें ब्राह्मण देवता, मैं भीतर जाकर द्वारकाधीश तक आपका संदेश पहुंचाता हूं। वो अवश्य मुझे बुलाएंगे। सुदामा, अब आ गए ना संकट में। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि लौट चलो। देखो उधर। कैसी हंसी उड़ा रहे हैं लोग तुम्हारी। उड़ा लेने दो हंसी, मुझे उससे क्या। सुदामा, तुम्हें अपने मान अपमान की चिंता नहीं तो ना सही, श्री कृष्ण को तो संकट में ना डालो। श्री कृष्ण को काहे का संकट है? जरा सोचो, कहां एक दरिद्र ब्राह्मण और कहां एक राजा। सबके सामने वो तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? सुदामा, शीघ्र ही निर्णय लो, लौट चलो। सुदामा, क्या सोच रहे हो? संकोच ना करो, लौट चलो। समय नहीं है सुदामा, लौट जाओ, शीघ्र ही लौट जाओ। देखो, बुलावा भेजने में कितना विलंब हो गया। यदि बुलाना होता तो अब तक बुला नहीं लिया होता। इससे पहले कि ये लोग तुम्हें सबके सामने धक्के मारकर निकाल दें, निकल चलो यहां से। लौट जाओ, लौट जाओ सुदामा, लौट जाओ। द्वारकाधीश की जय हो। प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। द्वारपाल, एक ब्राह्मण को हमसे मिलने के लिए आज्ञा चाहिए? यह विधान कब से बना? कृष्ण के द्वार ऋषियों और ब्राह्मणों के लिए बंद कब से होने लगे? क्षमा करें प्रभु, बात यह नहीं है। ये बात नहीं है तो फिर क्या बात है? प्रभु, बात यह है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता, कोई विक्षिप्त प्राणी है, आधा पागल सा लगता है। तुमने ये कैसे जाना? पहली बात तो यह है कि वो परम दरिद्र दिखता है, ना सर पर पगड़ी, ना पांव में जूता,
फटी हुई धोती, द्वारिका राज्य में ऐसा दरिद्र व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। यह कोई परदेसी है। परंतु परदेसी अथवा गरीब होना तो पागल होने की निशानी नहीं होती। तो फिर तुम उसे पागल कैसे कह रहे हो? क्योंकि वो पागलों जैसी बातें कर रहा है प्रभु। कैसी बातें? प्रभु, वो कहता है कि वो आपका परम मित्र है। हमारा परम मित्र? कौन है वो? कहां से आया है? क्या नाम है उसका? शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने कोई बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव उपानह की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा? सुदामा? सुदामा मेरा मित्र? नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा, मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलन को व्याकुल धीर न थोरा, ऐसी उतावली है गति में जैसे बावली वायु का मत छकोरा, मित्र से भेंट को मित्र चले जू, धावत चांद की ओर चकोरा। जरा सोचो, कहां एक दरिद्र ब्राह्मण और कहां एक राजा। सबके सामने वो तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? शीघ्र ही निर्णय लो, लौट चलो। सुदामा, क्या सोच रहे हो? संकोच न करो, लौट चलो। समय नहीं है सुदामा, लौट जाओ, शीघ्र ही लौट जाओ। देखो, बुलावा भेजने में कितना विलंब हो गया। यदि बुलाना होता तो अब तक बुला नहीं लिया होता। लौट जाओ सुदामा, लौट जाओ। कौतूहल भरे यह दृश्य सब दिख रहे, सुध बुध खोके कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। उड़ के चले हैं पीछे मुड़ के न देखे लीला, देखने वाले तो कुछ समझ ना पाते हैं। गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं, द्वार पालों कभी दासियों से टकराते हैं। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पे की, अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नैनों में जल बिंदु, सारे नाथों से बढ़ के
एक नेह का नाता निभाने चले हैं। भ्रमण करें जो फूलों के रथ पे, चलकर वो पथरीले पथ पे, नंगे पाँव जो आया उसको नंगे पाँव बुलाने चले हैं। दर्शन की अभिलाषा खोके जगत हंसाई से व्याकुल होके, आस के टुकड़े सुदामा संजो के अश्रु में जीवन डुबाने चले हैं। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की होना हंसाई, मित्र परायण कृष्ण कन्हाई, रूठा मित्र मनाने चले हैं। रूठा मित्र मनाने चले हैं। सुदामा, सुदामा, किधर गया मेरा मित्र? कहाँ गया सुदामा? कहाँ गया मेरा मित्र? अरे सुदामा नजर नहीं आता। वो तो लौट गए द्वारकाधीश। कहाँ? इस तरफ गए। किधर? इस तरफ। सुदामा, 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 सुदामा। द्वारकाधीश किधर गए? उस तरफ। लो वो फिर आ गया। सुदामा, सुदामा, सुदामा। सुदामा, 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 वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख है, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। सुदामा, मेरे मित्र सुदामा, भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे कृष्ण की जय जय।
भाई वाह, मित्रता हो तो ऐसी हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक निर्धन ब्राह्मण द्वारिकाधीश का मित्र हो सकता है। मित्र भी कैसा, जिसके लिए त्रिलोकीनाथ नंगे पैरों दौड़ते हुए आए थे उसका स्वागत करने। सर पर मुकुट तक नहीं था। उस समय यूं लग रहा था जैसे श्री कृष्ण द्वारिकाधीश नहीं हैं, बल्कि सुदामा की तरह एक साधारण मनुष्य हैं। किसी ने सच ही कहा है, मित्रता और मानवता को धन या निर्धनता के तराजू में नहीं तौलना चाहिए। श्री कृष्ण और सुदामा का यह प्रेम आज इस संसार के लिए मित्रता और मानवता की एक परिभाषा बन गया है। सत्य तो यह है कि आज लोग मित्रता के नाम पर अपने अपने स्वार्थों की सिद्धि करते रहते हैं। आओ आज हम शपथ लें कि जीवन भर हम श्री कृष्ण और सुदामा की तरह निश्चल और निस्वार्थ प्रेम भाव से मित्रता के पवित्र बंधन को निभाएंगे।